फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। स्वप्न वासवदत्तम का छठा अंक चल रहा था। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो वासवदत्ता के घर से उनके पिता महासेन ने एक रैभ नामक कंचुकी और एक वसुंधरा नामक धाई माँ भेजी है, जो कि अंगारवती ने भेजी है, और उसके साथ एक चित्र भेजा वासवदत्ता और राजा उदयन का। ये कहेगा कि हमने इन चित्र को रखकर आप दोनों का विवाह कराया है। अब आगे देखेंगे। राजा कहता है, राजा प्रसन्न होता है कि रानी अंगारवती ने मुझे माफ़ कर दिया है, क्षमा कर दिया है। अब आगे देखें। पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र चित्रगत गुरुजनम दृष्ट्वा अभिवादयितुम इच्छामि, कि चित्र में अंकित गुरुजन अर्थात वासवदत्ता को देखकर अभिवादन करना चाहती हूँ। धात्री जो है वो कहती, पश्यतु पश्यतु भद्रदायिका, राजकुमारी देखे, चित्रफलक दर्शती, चित्रफलक दिखाती है। पद्मावती देखकर मन में कहती हूँ, अति सदृशी खलु ये आर्या अवंती माया। कहता है ये तो आर्यावंतिका से अत्यधिक मिलती जुलती है। प्रकट में कहती है, आर्यपुत्र सदृशी खलु ये माया, आर्यपुत्र क्या ये आर्या के समान ही अर्थात ये जैसी आर्या है वैसा ही चित्र बना हुआ है। राजा कहते, ना सदृशी, समान नहीं, सविति मने, वही है ऐसा मानता हूँ। बहु कष्टम, अरे बड़ा कष्ट है। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम, इदम चामुख माधुर्यम कथम दूषितम अग्निना। कहता है, अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्ति कथम, इस सुंदर वर्ण पर भयंकर विपत्ति कैसे आई। और कहता है आगे, इदम चामुख माधुर्यम, और यह मुख की मधुरिमा, मुख का लावण्य, मुख का सौंदर्य, अग्निना कथम दूषितम, अग्नि से कैसे दूषित हो गया था, अग्नि से किस प्रकार से जल गया होगा। कैसे देखेंगे। अस्य स्निग्धस्य वर्ण से, इस सुंदर वर्ण पर दारुणा विपत्ति कथम, भयंकर विपत्ति कैसे आई। इदम चमुख माध्यम, अरे मुख का लावण्य, मुख का सौंदर्य, अग्निना कथम दूषितम, अग्नि से कैसे दूषित हो गया अर्थात अग्नि में किस प्रकार से जल गया होगा। पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र से प्रतिकृति दृष्ट्वा, आर्यपुत्र का चित्र देखकर, जानामी अयम आर्या सदृशी न वेत्ति, यह जानूंगी, यह पता करूंगी कि आर्या के समान है अथवा नहीं। धात्री कहती, पश्यतु भद्रदारिका, राजकुमारी देखें। पुनः देखती है, आर्यपुत्र से प्रतिकृत्या सदृश्यता जानामी अयम आर्या सदृश्यति, आर्यपुत्र के चित्र को इसी समान मतलब समान देखकर यह लगता, यह मुझे ये पता चल गया है, मैं समझ गई हूँ कि ये आर्या के समान ही है। राजा का, देवी चित्र दर्शनात् प्रभृति प्रहष्टो उद्विग्नाम एवं तवाम पश्यामि, चित्र दर्शन से लेकर चित्र देखने के बाद से ही तुम्हें प्रसन्न और व्याकुल सा देख रहा हूँ। किमिदम, क्या यह क्या है। कहते, आर्यपुत्र अस्या प्रतिकृत्या सदृशी यह प्रतिवसति, इस चित्र से मिलती समान ही चित्र किससे मिलती जुलती ही यहाँ रहती है। राजा कहता कि वासवदत्ता है क्या, वासवदत्ता से। पद्मावती कहती, आम हाँ। तेन ही शीघ्र आहितम, तो जल्दी उसे ले आओ। कहती, आर्यपुत्र मम कन्या भावे केनापि ब्राह्मणेन मम भगनी का इति न्यासो निक्षिप्ता, मेरे कन्या भाव के समय अर्थात जब मैं कन्या थी उस समय किसी ब्राह्मण ने मेरी बहन है ऐसा कहकर धरोहर के रूप में रखा था। प्रोषित भृतिका पर पूर्वदर्शन परिहरती, परदेश गए हुए पति वाली वह दूसरे पुरुष के दर्शन से बचती है। तद आर्या मया सह आगताम दृष्ट्वा जानती आर्यपुत्रम, तो मेरे साथ आने पर उसको आर्या देखेंगी और तब आर्यपुत्र जान पाएंगे। आर्या कौन, जो धात्री है वो। कहता है कि आप ना देखें क्योंकि वो पुरुष के दर्शन से दूर रहती है। राजा कहता है, यदि विप्रस्य भगनी व्यक्तमन्या भविष्यति परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता, तो फिर राजा एक बार फिर निराश हो जाता है। कहता है, यदि विप्रस्य भगनी, यदि ब्राह्मण की बहन है, व्यक्तमन्या भविष्यति, तो निश्चित रूप से दूसरी ही होगी। परस्परगता लोके रूप तुल्यता दृश्यते, संसार में परस्परगता परस्पर रूप की समानता दिखाई देती है। इसे देखेंगे, यदि विप्रस्य भगनी, यदि ब्राह्मण की बहन है, तो व्यक्तम निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से अन्य भविष्यति, कोई दूसरी ही होगी। लोके, संसार में परस्परगता रूप तुल्यता दृश्यते, परस्पर रूप की समानता दिखाई देती है। प्रतिहारी प्रवेश करता है।
प्रतिहारी जयतु भरता स्वामी की जय हो। एष उज्जैनियो ब्राह्मण, यह उज्जैनी से ब्राह्मण आया है। उज्जैनी साहिब ब्राह्मण। भट्टिनिया हस्ते मम भगनिया भगनिका इति न्यासो निक्षिप्ता। महारानी के हाथ में, महारानी के पास मेरी बहन धरोहर के रूप में रखाई गई थी। तम प्रतिग्रहीतुम प्रतिहारोपस्थितम, उसे वापस लेने के लिए द्वार पर खड़ा है। राजा कहता पद्मावती किन्नु सा ब्राह्मण, क्या वही ब्राह्मण है? भवितव्यम होगा। राजा कहता है शीघ्रम प्रवेशताम अभ्यंतर समुदाचारण सा ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को अंदर अथवा राजभवन में उचित शिष्टाचार के साथ शीघ्र प्रवेश कराएं। प्रतिहारी कहते हैं भर्ता के प्रति स्वामी आज्ञा दे, निकल जाता है। राजा पद्मावती तो अपनी तामान है, तुम भी उसे ले आओ। किसे ले आओ? उस जिसके बारे में पद्मावती बोल रही है। पद्मावती कहती है आग्रह पुत्र आगे प्रति यश्यार पुत्र आज्ञा दे, निकल जाती है। तब प्रविशति योगेंद्रायण प्रतिहारी चा, तब योगेंद्रायण और प्रतिहारी में द्वार पर प्रवेश करते हैं। योगेंद्रायण कहता है मन में प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थम कामम मया कृतम इदम हितम इति अवेक्ष्य। आगे कहता है सिद्ध्यपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ किम वक्ष्यति इति हृदय परिशंकितम में। तो कहता है नृपते हितार्थम, राजा के हित के लिए, राजमहिषीं प्रच्छाद्य, महारानी को छिपाकर, मया मेरे द्वारा, कामम भले ही, हितम इत्यवेक्ष्य इदम कृतम, हित को देखकर यह कार्य किया गया था। फिर आगे कहता है मम कर्मणि सिद्धि अपि, मेरे कार्य के सिद्ध हो जाने पर भी, असौ पार्थिवो, यह राजा, किम बक्षिति, क्या कहेगा, इति में हृदय परिशंकिता, इस प्रकार से मेरा हृदय शंकित हो रहा है। कहता है नृपत हितार्थम, राजा के हित के लिए, राजमहिषीं प्रच्छाद्य, महारानी को, नारायण वासवदत्ता को छिपाकर, मया मेरे द्वारा, कामम भले ही, हितम इत्यवेक्ष्य इदम कृतम, हित को देखकर यह कार्य किया गया था, भलाई को देखकर यह कार्य किया गया था। फिर आगे कहता है कि मम कर्मणि सिद्धि अपि, मेरे कार्य की सिद्धि हो जाने पर भी, असौ पार्थिव, यह राजा, किम बक्षति, क्या कहेगा, इति में हृदय परिशंकित, उसका मेरा हृदय शंकित है। प्रतिहारी द्वारपाल कहता है इस बढ़ता या स्वामी सर्वतु आ रहे, आज समीप जाए। योगेंद्र समझा कहता है जयतु भगवान जयतु, आपकी जय हो। राजा कहता है शुद्ध पूर्वम ईश्वराय, स्वर सुना हुआ सा है। वो ब्राह्मण किम भवता स्वसा पद्मावत्या हस्ते न्यास निक्षिप्ता, क्या आपकी बहन पद्मावती के हाथ में धरोहर के रूप में रखी गई थी? योगेंद्र कहता है यथकिम, और क्या? तेन ही त्वरताम असे भगन काम, तो इनकी बहन को शीघ्र यहाँ ले आओ। प्रतिहारी यद भरता आगे जैसे स्वामी आज्ञा दे। तथा प्रसिद्धि पद्मावती अवंतिका प्रतिहारी चा, तब पद्मावती अवंतिका और द्वारपाल प्रतिहारी प्रवेश करते हैं। पद्मावती कहती है तु आर्य, आर्य इधर से आए, प्रियम ते निवेदयामी, आपसे प्रिय निवेदन करना है। अवंतिका कहती किम किम, क्या? पद्मावती भ्राता ते आगता, आपके भाई आ गए हैं। अवंतिका दिष्ट्या इदानीम अपनी स्मृति, भाग्य से अभी भी मुझे याद हूँ। पद्मावती जाके जय तो आर्यपुत्र एश न्यास, यह धरोहर है। राजा निर्यात पद्मावती, पद्मावती से लौटा दो। साक्षियम नाय निर्यातितव्या, फिर आगे कहता है कि अथवा धरोहर साक्षियों के सामने वापस करनी चाहिए। यही अत्र भवन रैभ्य अत्र भवती च अधिकरणम भविष्यता, यह आदरणीय रैभ्य और आदरणीय वसुंधरा इसकी साक्षी होंगे। पद्मावती कहती है आर्य नियताम इदानीम आर्या, इन आर्या को आप ले जाएं। धात्री कहती अम्मो भद्रदारिका वासवदत्ता, अरे राजकुमारी वासवदत्ता। राजा कहता कथम महासेन पुत्री, कैसे महासेन की पुत्री है ये। देवी प्रवेशतो अभ्यंतरम पद्मावत्या से, हे देवी पद्मावती के साथ अंतःपुर में प्रवेश करो। योगेंद्र ना खलु प्रवेशतव्यम, प्रवेश नहीं कराना चाहिए। मम भगनी खलुएशा, यह मेरी बहन है। राजा कहता किम भवाना, आप क्या कहते हो? महासेन पुत्री खलुएशा, यह तो महासेन की पुत्री वासुदत्ता है। योगेंद्र कहता भो राजन, भारता नाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवान सुशी, तन नाहर्षि बलात् धर्तुम राजधर्म से देशिका। कहते भारता नाम कुले जातु, भरत वंश में उत्पन्न हुए, विनीतो ज्ञानवान शुचि, विनीत विनम्र ज्ञानी पवित्र और राजधर्म से देशिका, राजधर्म को जानने वाले आपका, बलात् धर्तुम तत् नार्हसि, तत् इस मेरी बहन का बलात् बलपूर्वक हर्तुम हरण करना नारसी उचित नहीं है।
फिर कहते भरता नाम कुलेम जातो, भारतवर्ष कुल में उत्पन्न हुए, विनीत विनम्र ज्ञानवान पवित्र राजधर्म से देशी का, और राजधर्म को जानने वाले आपके लिए तत् इसका अर्थात इस मेरी बहन का बलात् तुम बलपूर्वक हरण करना अरसी उचित नहीं है। रह भवतु पश्याम तावत रूप सादृशम संक्षिप्तता मवनिका। कहता अच्छा तो रूप की समानता को देखने दो। फिर कहता घूंघट को संक्षिप्तता हटाओ, संक्षिप्तता हटा दो। तब योगेंद्र कहता जयतु स्वामी, स्वामी की जय हो। वसंत कहे जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। राजा कहता अरे यसो योगेंद्रायण, ये महासेन पुत्री, या तो योगेंद्रायण ये महासेन की पुत्री है। किन्नु सत्यम इदम स्वप्नम सा भूयो दृश्यते मया अनवाप्य एवं आह दृष्टिया वांछित तदा। अब कहता है किन्नु इदम सत्यम स्वप्न वा, क्या ये सत्य है अथवा स्वप्न है। सा भूया मया दृश्यते, जो फिर से मैं देख रहा हूँ। एवं अहम तदा दृष्टवापि, एवं इसी प्रकार का, क्योंकि उस समय भी इसी प्रकार का दिखाई पड़ने वाला इसने, एवं इसी प्रकार से अहम मुझे दृष्टवापि दिखाई दिए हुए, एवं इसी प्रकार से मुझे तदा उस समय में दृष्टवापि दिखाई दिए हुए अन्या वंचिता इसने ठगा था। कब? जब समुद्र ग्रह में वासवता इसके पास लेटी हुई थी और उठ के गई थी। किंतु किन्नु सत्यम इदम स्वप्नम, क्या है सत्य अथवा स्वप्न है। सा भूयो दृश्यते मया, जो मैं फिर से देख रहा हूँ, मेरे द्वारा देखा जा रहा है। एवमेव अहम त्रिधा दृष्ट्वा, क्योंकि इसी प्रकार का मेरे द्वारा उस समय देखा गया अन्या वांछिता, इसी प्रकार से मुझे ठगा गया था। योगेंद्र कहता स्वामी देव अपने कृता अपराधा खलवहम, देवी को अपने छिपाकर मैंने अपराध किया है। तत् खल क्षंतु मरति स्वामी, तो स्वामी मुझे क्षमा करें। पादे पतति, पैरों पर गिरता है। राजा उठा के कहता है योगेंद्रायण भगवान ननु, आप निश्चित योगेंद्रायण है। मिथ्योन्मादेश युद्धेश शास्त्र दृश्य मंत्रित भवद्रत्न यत्न है खलु वयम मज्जमाना समुद्रता। कहते मिथ्योन्मादेश, झूठा उन्माद, युद्धेश युद्ध, शास्त्र दृश्य मंत्रित, शास्त्रोक्त व्यवहार, एवं भवद यत्न आपके प्रयत्नों के द्वारा, खलु निश्चित रूप से, वयम मज्जमाना समुद्रता हम डूबने से बचा लिए गए हैं। फिर से देखेंगे मिथ्योन्माद झूठा उन्माद, युद्धेश युद्ध, शास्त्र दृश्य मंत्रित, शास्त्रोक्त मंत्रणा अर्थात व्यवहार, भवद यत्न और आपके प्रयत्नों से, आपके प्रयासों से, खलु निश्चित रूप से, वयम मज्जमाना समुद्रता हम डूबने से बचा लिए गए हैं। योगेंद्र कहता स्वामी भाग्य नाम अनुगंतारो वयम, हम स्वामी के भाग्य का ही अनुकरण करने वाले हैं। पद्मावती कहती है हो आर्या खलु, यह आर्या वासवता है। आर्य सखी जन समुदाचारेण अजानते अतिक्रांता समुदाचारा, आर्य अनजाने में, अजानता ना जानते हुए सखी के समान व्यवहार करके मैंने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। तत्शीर्येण प्रसादयामि, तो सिर झुकाकर प्रसन्न करती हूँ। वासवता कहती पनौती को उठाकर उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो अविधवे, हे सौभाग्यवती उठो उठो, अधिस्वम नाम शरीर अपराध्यति, यह शरीर रूपी धन ही अपराधी है। पद्मावती कहती अनुग्रहिता से अनुग्रहित हुई। राजा वैश्य योगेंद्रायण देव अपने कहा करता थे बुद्धि, देवी को छिपाने में तुम्हारा क्या अपराध था, क्या बुद्धि थी। योगेंद्रायण कहता कौशाम्बी मात्र परिपाल में थी, कौशाम्बी मात्र ही आपके पास रह गई थी, कौशाम्बी मात्र ही आपका राज्य रह गया था। राजा कहता है पद्मावती हस्ते किम न्यास कारणम, पद्मावती के हाथ में धरोहर क्यों रखा। योगेंद्रायण कहता है पुष्पक भद्र आदि भी आदेशी के आदिष्टा स्वामिनो देवी भविष्य थी। पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों ने कहा था कि पद्मा स्वामिनी देवी जो है पद्मावती स्वामिनी की आपकी रानी होंगी। राजा कहता है यद्यपि रमणवता ज्ञातम, यह रमणवान को पता था, यह भी रमणवान को पता था। योगेंद्रायण कहता स्वामिना सर्वे रेव ज्ञातम, सबको पता था। राजा कहता हो शठ खलु रमणवान, रोना बड़ा ही दुष्ट है। योगेंद्रायण कहता स्वामिन देव्या कुशल निवेदनार्थम मध्य प्रतिनियताम अत्र भगवान रैभ्यो अत्र भवती च, कहता देवी की कुशलता निवेदन करने के लिए अध्यव आज ही
अत्र भवान इन आदरणीय रैभ और आर्या वसुंधरा को वापस भेज दिया जाए। राजा कहता नाना सर्वे वयम यास्यामो देविया पद्मावत्या से, हम सब देवी पद्मावती के साथ जाएंगे। लोगों ने जैसी स्वामी की आज्ञा। अब भरत वाक्य है। भरत वाक्य क्या होता है? नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के बाद समाप्ति पर भरत वाक्य होता है, जो कि एक आशीर्वादात्मक वाक्य है। भरत जो है, भरत मुनि थे जो नाटक के जनक थे। उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी पहली बार, पहले नाट्य शास्त्र की। तो उन भरत मुनि के को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए भरत मुनि के बाद जितने भी नाटककार हुए वो सब अपने नाटक का अंतिम जो श्लोक है भरत वाक्य के नाम से रखते हैं। इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महिमेकात पत्रांकम राजसिंगा प्रशासुना। सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम, सागर तक समुद्र तक फैली हुई हिमालय और विंध्याचल पर्वत रूपी कुंडल से युक्त एकात पत्रांका, एक ही छत्र से अंकित, एक राज छत्र से अंकित महिम पृथ्वी पर नहा राज सिंह प्रशास्तु, हमारे राजा राज सिंह शासन करें। फिर देखेंगे सागर पर्यंतम, सागर तक समुद्र तक फैली हुई हिमवद विंध्य कुंडलाम, हिमालय और विंध्याचल रूपी पर्वत, विंध्य पर्वत रूपी कुंडल से युक्त एक आध पत्रकाम, एक ही राजछत्र से अंकित इमाम महिम, इस पृथ्वी का नहा राज सिंह प्रशास्तु, हमारे राजा राज सिंह शासन करें। सब निकल जाते हैं। ये राज सिंह के विषय मैंने शुरू में बताया था कि राज सिंह शायद इनके आश्रयदाता कवि थे, आश्रयदाता राजा थे भास के, इसलिए इन्होंने अपने हर नाटक में राज सिंह नामक राजा के लिए ये बात कही है। सब निकल जाते हैं। षटांक आपका समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।